तो शांत हो जाओ बेटा। तो हम लोगों ने एक चीज सीखा था कि अगर हम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो जो कंसंट्रेशन टर्म है वो डायरेक्ट ऐड नहीं होती है, डायरेक्ट ऐड नहीं होती, दोबारा री रिफाइंड करके ऐड करना पड़ता है। समझ में आया ना? मान लो अगर अपन किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन टर्म डायरेक्ट ऐड नहीं होती, जैसे डेंसिटी डायरेक्ट ऐड नहीं होती ना, दो सॉल्यूशन को मिक्स किए डेंसिटी ऐड हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। तो अपन को क्या करना पड़ता है, द्वारा रीडिफाइंड करना होता है। द्वारा क्या होना है? रीडिफाइंड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास जो ज्यादातर यूज होगा 80% क्वेश्चन में, मान लो हम लोगों ने क्या देखा था, सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सेम टाइप के सॉल्यूशन है। तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन m1 है, वॉल्यूम कितना है बेटा? v1 है। एक और सॉल्यूशन है 2, वॉल्यूम v2, m1 v1 प्लस m2 v2। नई कंसंट्रेशन, जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी, जल्दी बताओ। देखो, अगर इसकी इसकी मुझे m3 चाहिए तो m3 के लिए क्या चाहिए बेटा? m3 इक्वल टू बनेगा n टोटल, टोटल मोल कितने हैं सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम टोटल। अरे यही करोगे कि नहीं करोगे? टोटल अपॉन वॉल्यूम टोटल। तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा, कितना होगा इस सॉल्यूशन का? इसमें मोल कितने हैं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। क्या लिखोगे बेटा? m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? v1 प्लस v2। ये लिखा जाएगा, ये लिखते हैं अपन। अगर अपने पास सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा हूं सेम टाइप के, जिसकी मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, जिसकी मोलरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है, तो नई मोलरिटी क्या बनेगी? m1 v1 प्लस m2 v2। मान लो ऐसे मैं बहुत सारे सॉल्यूशन मिक्स कर रहा हूं तो क्या बनेगा? m फाइनल जो आएगा, m फाइनल या m जिसको आपने मिक्स करके बनाया वो क्या बनेगा? समेशन ऑफ mi vi। और i कहां से जाएगा? 1 2 जो भी n जितने भी सॉल्यूशन मिक्स किए हैं, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ, ऐसा साइन यूज करते थे कि नहीं करते थे, वॉल्यूम। ये अपना बनता है। फॉर एग्जाम्पल a solution is prepared by the mixing of 200 ml of 2m HCl and 300 ml of 4 HCl। Find the new molarity of HCl solution। ये क्वेश्चन। तो अपन जितने भी सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं सब में मोल निकाल लो और सबका वॉल्यूम ऐड कर लो और डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगी? न्यू मोलरिटी अपने पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? न्यू मोलरिटी अपने पास आ जाएगी, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 200 ml of 2m HCl and 300 ml of 4m HCl। फाइंड द न्यू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें नई मोलरिटी निकालनी है। कौन सा? ये
या एम मिक्सचर। क्या आ रहा है आंसर? आंसर क्या आ रहा है बेटा इसका? अभी बताओ मुझे क्या करना है। देखो, अगर हम लोग बात करें तो अपने पास कुछ ऐसा दिया हुआ है। अपने पास एक सॉल्यूशन है जिस जो कितना है 200 ml एंड 2m HCl प्लस 300 ml 3 ml ऑफ 4m HCl। यही है कि नहीं है? अब आप खुद बताओ बेटा, इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो होगा क्या? इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा तो होगा क्या? देखो, एक चीज ध्यान रखना। जैसे ये बताओ, स्मॉल m क्या होता था? मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल इक्वल्स टू क्या बन जाएंगे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ध्यान रखना। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या बनता है? मोल बनता है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर मान लो हम एन किस में ले रहे हैं, एन लिया हमने एम, और वॉल्यूम किस में लिया? ml में। वॉल्यूम किस में? ml में। तो ये क्या बनेगा? मिली मोल। अगर आपने वॉल्यूम लीटर में लिया तो मोल बनेगा, अगर ml में लिया तो क्या बनेगा? मिली मोल बनता है। क्या बनता है? मिली मोल। मिली मोल बनता है। अपन ऐसे भी कर सकते हैं। अगर अपन ये ले रहे हैं, देखो अपन कहीं कहीं चीजें यूज करेंगे। चलो इसको अच्छे से लिख देता हूं। ये बताओ, मोल इक्वल्स टू क्या बन जाता है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये ध्यान रखना। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। अगर अपना वॉल्यूम किसमें है? ml में। तो ये क्या बनने बनता है बेटा? मिली मोल बनता है। मिली मोल बनता है। अगर ml में हुआ तो मिली मोल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मिली मोल। अब यहां से हुआ क्या? अगर मुझे मोलरिटी निकालनी तो ध्यान देना, मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? ml में। तो इसका मिली कट जाएगा। इसका मिली और इसका मिली कट जाता है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं, एक ये होता है, अगर आपने वॉल्यूम ml में लिया तो मिली मोल में ये ले लो। ये भी अपन कर सकते हो। पहला ये। और अगर अपन लोग बात करें, अपन ने जैसे ये लिखा है यहाँ पे, अपन ने ये देख लिया, तो अपन को क्या मालूम चला कि भाई मोल क्या होता है? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम।
वॉल्यूम अगर मैं ml में लूंगा तो क्या बनेगा बेटा, मिली मोल बनेगा। मिली मतलब 10⁻³ अब कहीं कहीं आपको मिलेगा ऐसे लिखा मिलेगा पहला डेसी मोलर सॉल्यूशन। डेसी मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10 m, और m/10 भी लिखा रहेगा, ये होता है डेसी। एक लिखा होगा सेमी मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन, जिसका मतलब क्या होता है 1/2m और m/2, डेसी मोलर लिखा लिखे। डेसी मोलर सॉल्यूशन 1/10 और m/10, सेमी मोलर मतलब आधा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे मोलरिटी लिख रहा हूँ, देखो अगर इस न्यू सॉल्यूशन की मोलरिटी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पहले मोल कितने हो जाएंगे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 200 ml या 0.2 लीटर, 0.2। देखो अब देखो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अगर मुझे नई मोलरिटी मिलनी है तो मैं क्या करूँगा भाई, मोल पहले सॉल्यूशन में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल कितना, यही तो आएगा। और पहले सॉल्यूशन में कितना मिलेगा m1v1, दूसरे में m2v2, m1v1 पहले में आ जाएंगे, m2v2 दूसरे में आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 0.2 × 2 प्लस 0.3 × 4 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0.2 पहले का और 0.3 बाद का, ये कितना हो गया 0.4 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ गया बेटा 1.6 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये बन जाएगा 16/5, 16/5 m आ गया। कितना आ गया 16/5। समझ में आया? देखो अपन करते क्या है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म पूछी गई है वो लेते हैं। हमें क्या चाहिए था, न्यू मोलरिटी चाहिए था, तो हमने क्या देखा, दोनों सॉल्यूशन HCl कितना आ रहा है वो लिया और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। क्या किया, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, फाइंड दी ऑफ न्यू सॉल्यूशन इफ चलो जल्दी जल्दी करो, ये है क्वेश्चन।
तीन सॉल्यूशन मिक्स किए गए हैं। तीन सॉल्यूशन किए, क्या किए गए हैं बेटा? मिक्स किए गए हैं। तीन सॉल्यूशन मिक्स किए गए हैं। क्या आ रहा है ये बताओ। मुझे नई मोलरिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तीन सॉल्यूशन है, M1 V1 करता क्या हूं? अगर हम लोग सिंपल बात करें तो अपन करते क्या है, पहले सॉल्यूशन से मोल निकालेंगे, दूसरे सॉल्यूशन से मोल निकालेंगे, तीसरे सॉल्यूशन से मोल निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। यही करते हैं कि नहीं करते? ये चाहिए तो क्या करूंगा? अब ये बताओ, पहले सॉल्यूशन से कितना आ रहा है? 0.2 इंटू 100 लीटर, 1000 कितना होता है? 1। ये पहले सॉल्यूशन से मोल आ गए SnOH के। सेकंड सॉल्यूशन से कितने आ रहे हैं बेटा? 0.4 इंटू 0.2 प्लस, इससे कितने आ रहे हैं बेटा? 0.1 इंटू 0.8। और टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है, जल्दी बोलो? 1 प्लस 0.2 प्लस 0.8, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये 1000 है? अच्छा 1000, इसको ml करो यार, नहीं तो फिर होगा कैसे? 1000 ml करो, 1000 ml। अब सही आ जाएगा। लीटर लिखा था। ये कितना हो गया बेटा? 0.2। ये कितना हो गया? 0.08। 0.08 यही आ गया, डिवाइडेड बाय 2। 0.2 प्लस 0.16/2, ये बन जाएगा 0.36/2। कितना आ गया बेटा? 0.18 m। यही आ रहा है 0.18 m। 0.18 m। सेकंड, क्या कर दिया? गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया? क्या गलत किया? बताओ ना क्या गलत हुआ? क्या? कुछ तो बोलो यार, क्या गलत किया? क्या गलत हुआ है? 0.1 0.2 0.8 होगा। कहाँ ये गलत गलत किया है? क्या गलत किया है? कुछ नहीं है गलत। कुछ गलत है? नहीं है यार। अरे, ऐसे ही कुछ भी। क्या कहाँ गड़बड़ हुआ है? क्योंकि ये
कोई बात नहीं। अच्छा ये क्या 6 से ऐड कर दिया क्या? देखो, एक राज की बात बताऊं, चाहे ये लिख लो और चाहे ये लिख लो, बात बराबर होती है। फिजिक्स में अलग अलग होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं, तो क्या करें? वॉल्यूम क्या मान लें? मान लिया, लिया 2 है, 2 × V प्लस यही होगा कि नहीं होगा? क्या आ जाएगा? 8V/2V, तो कितना हो गया? 4m हुआ कि नहीं हुआ? तो 4m हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इक्वल वॉल्यूम माना है तो वॉल्यूम कितना मान लिया? V मान लिया, वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया, वॉल्यूम कट गया। कटा कि नहीं कटा? आपने क्या मान लिया? V क्या मान लिया? वॉल्यूम ऑफ ईच सॉल्यूशन। अरे माना कि नहीं माना? वॉल्यूम ऑफ ईच सॉल्यूशन। solution is prepared by the mixing of 2m and 6m HCl solution in 2:3 volume ratio respectively. Find the concentration of new solution. न्यू सॉल्यूशन 2:3 के रेशो में मिक्स कर रहे हैं। ये दिया गया है। चलो जल्दी जल्दी करो यार। Solution is prepared by the mixing of 2m and 6m HCl in 2:3 volume ratio respectively. The concentration मतलब molarity of new solution
सेकंड में दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी गई है और न्यू सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी गई है। देखो एक चीज आप अभी तक देख रहे होगे, ये यहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया। देखो आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो जो नई कंसंट्रेशन है दोनों के बीच में ही आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे अपन ने देखो यहां ये क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन किया था, कहां गया? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था? पहले क्वेश्चन कितना आया था? पहला क्वेश्चन जो अपन ने किया था, यही तो किया था। ये कितना आया था बेटा? कितना? 8.3.2। देखो 3.2 m आया कि नहीं आया? ये कितना है? 0.1 मिनिमम है और मैक्सिमम कितना है? 4 ही है ना। कितना लिया था? ये 0.2 लिया था, ये कितना लिया था? 0.4। अच्छा ये ऊपर वाला, तभी मैं सोच रहा हूँ कि हो क्या रहा है ये। हाँ इस वाले क्वेश्चन का देखो, एक 2m था, एक कितना है बेटा? 2m 4m। आंसर कितना आया? 3.2। इन्हीं के बीच में आंसर आएगा, दो चीजों को मिक्स करोगे कंसंट्रेशन उन्हीं के बीच में कुछ आएगी। इसमें देखो, इसमें आप खुद गैस करो। देखो बेटा आपने कुछ और कुछ ऐड नहीं किया, यही प्योरली ऐड किए 2 4 1। 0.1 और 0.4 के बीच में आंसर आएगा, कुछ ना कुछ मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगा कि अपन सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे होंगे सेम टाइप के। देखो 0.18, यहाँ पे अपन ने दो इक्वल मिक्स किए तो 0.4 आ गया था, एक 2 को और एक 6 को। अब ये वाला क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्या किया बेटा? देखो इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 6 के बीच में, देखो 2 और 6 के बीच में ही कुछ वैल्यू आ रही होगी। अब कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ? अच्छा सॉल्व कैसे करोगे? हाँ तो हमारे पास गिवन क्या है बेटा? हमने दो सॉल्यूशन मान लिए, एक फर्स्ट सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना मान लो बेटा? वॉल्यूम मान लो कितना? V1। एक सेकंड सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना मान लेता हूँ बेटा? V2। और क्या गिवन है? इसकी कंसंट्रेशन मान लेता हूँ कितनी? 2m। और इसकी कंसंट्रेशन कितनी? 6m। यही मान लिया कि नहीं मान लिया बेटा? तो अभी बताओ V1 अपॉन V2 का रेशो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया है कि नहीं दिया है? अब मुझे बताओ नई कंसंट्रेशन मुझे निकालनी है, तो नई कंसंट्रेशन क्या आएगी? जल्दी बोलो। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 2v1 प्लस 6v2, यही आएगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोल बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना बन जाएगा? v1 प्लस v2। अब क्या करें? v1 और v2 में रिलेशन मुझे पता है कि नहीं पता? तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा? v1 इक्वल्स टू 2/3v2 लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे बताओ ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2/3v2 प्लस 6v2 डिवाइडेड बाय 2/3v2 प्लस v2। ऐसा करूंगा कि नहीं करूंगा? देखो v2 निपट गया कि नहीं निपटा? देखो यहाँ तो क्या किया, पहले का वॉल्यूम v1 मान लिया, दूसरे का v2 मान लिया, दोनों का रेशो कितना दिया है? 2/3। 2/3 दिया है कि नहीं दिया? या फिर एक का x मान लो, एक का y मान लो, दोनों का रेशो आ जाएगा। या फिर एक काम करो, एक को 2x मान लो, एक को 3x मान लो, जो भी आपको मानना है। या फिर आप ऐसे कर लो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। कैसे भाई? पहले सॉल्यूशन का मान लो आप 2x, तो v2 कितना बन जाएगा बेटा? 3x ऑटोमेटिक आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या करते हैं, नई मोलरिटी के लिए क्या करते हैं? 2 इंटू 2x प्लस 6 इंटू 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3x। कितना होता है? 4, 18 और 4 22 x बाय 5x। x कटता 4.4 m। ये आता कि नहीं आता? इससे भी यही आ रहा होगा। आया कि नहीं आया? आ गया। इससे क्या करते बेटा? ये 4 और ये 18, 4v2 प्लस 18v2 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस 3v2। यही आता कि नहीं आता? v2 कट जाता, ये भी बनता कितना? 22/5 4.4 m। कर सकते कि नहीं कर सकते हैं बेटा? आ गया? चलो जल्दी से आ जाओ लास्ट वाले पे।
जल्दी से आ जाओ लास्ट वाले पे, जल्दी से, जल्दी से किस पे आ जाओ, लास्ट वाले पे। क्या आ रहा है लास्ट का रेशो, लास्ट वाले का रेशो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, लास्ट वाले का रेशो क्या आ रहा है। सर लास्ट वाले का ये बताओ, हमारे पास क्या होता है बेटा, जो हम नया लिखते हैं एम, M1 V1 मोलरिटी हो गया, M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही करते हैं कि नहीं करते हैं। अब बताओ, पहले का वॉल्यूम V1 मान लेता हूं, दूसरे का V2 मान लेता हूं, तो अब क्या लिखोगे यहां पे, ये कितना दिया है 3 इक्वस टू, पहले इस सॉल्यूशन कितना है 2V1 प्लस 8V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3V1 प्लस 3V2, 2V1 प्लस 8V2, आ गया कि नहीं आ गया। ये V1 इक्वस टू क्या बन जाएगा बेटा, 5V2, सही लिखा कि नहीं लिखा। तो V1 अपॉन V2 का रेशो कितना आ गया, जल्दी बोलो, 1/5, मतलब V1:V2 कितना आ गया बेटा, जल्दी बोलो। अच्छा उल्ट, हाँ 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 हाँ, 5:1, आ गया कि नहीं आ गया, ये आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, देखो, अरे आया कि नहीं आया, आ गया, चलो समझ गए। वॉल्यूम दिया रहे, कंसंट्रेशन पूछेंगे, वॉल्यूम दिया रहेगा, कंसंट्रेशन पूछेंगे। आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अपन अब क्या है थोड़ा, हंड्रेड ml solution of 2m HCl is prepared by the mixing of 3m HCl and 8m mixing of by the mixing of solution of 3m and 8m HCl solution. Find the volume of 2m and 8m solution are mixed. समझ में आया। 100 ml का सॉल्यूशन बनाया है 2m का, जिसमें हमने क्या किया है, एक सेकंड, 1m ये बंद करना, 1m और 8m HCl सॉल्यूशन को मिक्स करके, तो आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ 1m और 8m का कितना वॉल्यूम मिक्स किया होगा। वन एम एंड 8m HCl, कौन सा, अरे सभी कैपिटल हैं। हंड्रेड ml सॉल्यूशन 2 HCl प्रिपेयर बाय द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना है बेटा, सही से लिख देता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1m and 8m HCl solution. Find the volume of R mixed.
ये है। चलो जल्दी बताओ। देखो जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आप थोड़ा डाटा साइड जाया करो कि मुझे क्या डाटा दिया गया, अगर जरूरत पड़ रही है फिर बाद में एज्यूम करेंगे, पहले देख तो ले मेरे पास है क्या क्या, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या रेडीमेड दिया गया है, उस हिसाब से नहीं दिया होगा तो फिर अपन तैयार करेंगे। मेरे पास क्या है, अपने पास दो सॉल्यूशन है, अब ध्यान देना बेटा। एक कितने का है, एक 2m का, एक 1m का, सॉरी, एक कितने का है, एक 1m का है, और एक और सॉल्यूशन कितने का है बेटा, 8m का। दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है, कितने का बनाया गया है बेटा, 2m एंड 100 ml, 100 ml, 100 ml, यही तो है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ ये दोनों कितने मिक्स किए होंगे, V1 एंड V2। अच्छा तो एक कंडीशन क्या लगाओगे, पहली कंडीशन दोनों को मिक्स किया गया है तो क्या होगा, V1 प्लस V2 कितना होगा बेटा, 100। अरे 100 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का 100 ml बनाया गया है मिक्स करके। अब बताओ और क्या कर सकते हो आप, ये बताओ जो नई मोलरिटी आएगी उसके लिए क्या लिखोगे, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यही करोगे कि नहीं करोगे। पहले की मोलरिटी कितनी है बेटा, 1 V1 प्लस 8 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, कितना आ रहा है बेटा जल्दी बोलो, ये आ गया 2। 2 आया कि नहीं आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, V1 प्लस 8V2 किसके बराबर होगा, 2V1 प्लस 2V2, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं यहां से, इसको यहां ले जाओ तो क्या बन जाएगा, V1 इक्वस टू 6V2, यही आ गया कि नहीं आ गया, देखो यहां से आया कि नहीं आया, उसमें पुट कर दो, पुट कर दें, कितना आ रहा है बेटा, 6V2 प्लस V2 इक्वस टू 100, तो V2 कितना आ गया, 100/7 ml। V1 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 600/7, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। V2 क्या है, V1 क्या है 6, V2 है कि नहीं है, ये आ गया आंसर, आया कि नहीं आया। दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, मिक्स करके 100 ml का बना लिया गया। अब ये बताया गया कि ये मोलरिटी के सॉल्यूशन मिक्स किए हैं तो इनके इनिशियल वॉल्यूम कितना मिक्स किया गया होगा, समझ में आया। चलो चलो अब देखना, अब आप खुद ही सोचना, जैसे अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, इन दोनों को मिक्स किया है, इन दोनों को क्या किया है, मिक्स किया है, ऐड कर दिया मतलब मिक्स कर दिया। अब मुझे बताओ कि इस सॉल्यूशन में जो, देखो ये जो ब्रैकेट लगाते हैं, जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं बेटा, कैपिटल एम के लिए, ध्यान रखना।
कैपिटल एम को अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखूं ना, मोलारिटी ऑफ HCl, तो इतना बड़ा वर्ड यूज ना करके मैं क्या कर दूंगा, ऐसा लिख दूंगा, तो समझ जाना कि मोलारिटी की बात चल रही है। समझ में आया? अगर क्लोज ब्रैकेट में कोई चीज लिखी जा रही है तो वो किसको इंडिकेट करेगी, वो इंडिकेट करेगी मोलारिटी को। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ इस सॉल्यूशन में HCl की मोलारिटी कितनी है और H2SO4 की कितनी है। कितनी है? क्या करोगे? तो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। आप क्या दिमाग लगाओगे? सर एक काम करो, मुझे किसकी मोलारिटी चाहिए? HCl की। अगर मुझे HCl की मोलारिटी चाहिए तो मुझे एन टोटल किसके चाहिए पड़ेंगे? HCl के कि सबके? जिसकी मोलारिटी चाहिए उसके मोल चाहिए पड़ेंगे, और डिवाइडेड बाय V टोटल। यही करूंगा कि नहीं करूंगा? अगर आप खुद बताओ बेटा कि अगर मैं H2SO4 की मोलारिटी निकालने जाऊंगा तो आप खुद चिल्लाओगे सर एक काम करो H2SO4 के मोल दे दो और V टोटल दे दो। ऐसे ही लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मैं 10 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा हूं, 10 सॉल्यूशन को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया। अब आपसे बोला है कि इन सॉल्यूशन में कुछ HCl है, अब बताओ कि नई मोलारिटी क्या आएगी। तो आप बोलोगे सर एक काम करो, हर एक सॉल्यूशन में HCl के मोल बता दो, पहले में एक, दूसरे में दो, ऐसे कर करके सबके सम कर दूंगा और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो अब मान लो ऐसा हुआ 10 में से 5 सॉल्यूशन में ही HCl है और 5 में है नहीं है, फिर क्या करोगे भाई? जिसमें उसका ले लो, जिसमें नहीं है उसका जीरो ले लो। अब जैसे मान लो कि इसमें HCl की कंसंट्रेशन दी गई, इसमें नहीं दी गई, इसका मतलब क्या है? इसमें HCl नहीं है, मतलब इसमें HCl के मोल कितने हैं? जीरो हैं। भाई मोल जीरो है तभी तो यहाँ पे HCl की कंसंट्रेशन जीरो रही होगी कि नहीं रही होगी? कि जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें है ही नहीं है। तो भाई जहां जहां भी अपना कोई भी जिस कंपाउंड की हम मोलरिटी निकाल रहे हैं उसकी टोटल मोल देख लो, जहां जहां से आ रहे हैं उनका सम कर लो। तो अब आप क्या करोगे इसका? तो आप बोलोगे सर एक काम करो, पहले सॉल्यूशन में कितने, पहले सॉल्यूशन से कितने आ रहे हैं? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या करोगे? 0.1 इंटू 1। और दूसरे सॉल्यूशन में कितना है बेटा? कुछ नहीं, मतलब जीरो, जीरो इंटू 0.1। यही कर दिया कि नहीं कर दिया? इसमें HCl की मोलरिटी कितनी है? जीरो है ही नहीं है उसमें। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100, 200, मतलब 0.2। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। दूसरे में क्या करोगे जल्दी बोलो? पहले में H2SO4 है क्या? नहीं है, जीरो प्लस 1 इंटू 0.1 बाय 0.2। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? 0.1 बाय 0.2 कितना हो गया? 1/2। 0.1 बाय 0.2 कितना हो गया? 1/2। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एग्जाम्पल किसका है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन रिएक्टिव। जो सेकंड केस पढ़ा था अपन ने, नॉन रिएक्टिव। HCl ये एसिड एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं क्या? नहीं करते। तो ये कौन सा केस? केस कर लिया सेकंड। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशंस। तो वो ऐसे होते हैं। तो मुझे जिसकी भी मोलरिटी चाहिए उसको मैं क्या करूंगा? उसके टोटल मोल लूंगा। मान लो मुझे मोलरिटी A की चाहिए तो टोटल मोल ऑफ A अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ये किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? मुझे जिस भी कंपाउंड की मोलरिटी चाहिए उसके टोटल मोल निकाल लूंगा हर एक सॉल्यूशन से। कैसे निकालूंगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करके। टोटल मोल ऑफ कंपाउंड इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये अपने पास आएगा अगर अपन चाहें तो ये लिख सकते हैं। टोटल मोल निकाल लो सभी सॉल्यूशन में कितने हैं, और
टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब देखो इसमें एक चीज हो सकती है बेटा कि सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप के हैं, तो कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों का वॉल्यूम का सम टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है सॉल्यूशन में अट्रैक्शन फोर्स लग जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे तो मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, पास पास, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जैसे मान लो अपन ने 100 मिलाया, अपन सोचेंगे 200 आएगा, पता चला 180 आ रहा है, 190 आ रहा है, फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो कि इनके मिक्स करने पे इतने का कॉन्ट्रैक्शन, उन्होंने बोल दिया कि भाई 2 ml कम हो गया, तो हम क्या करेंगे 200 की जगह 198 ले लेंगे, या फिर बोल लेंगे 2 ml का एक्सपेंशन आ गया या 2% का एक्सपांसन, तो जितना भी मिक्स करने के बाद वॉल्यूम आएगा उसका 2% एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन क्या मान के चलेंगे कि भाई वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम एडिटिव है। जैसे मान लो मेरे पास दो सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, इसका 200 ml है, इसका 200 ml है, दोनों को मिक्स किया, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन थे, कुछ नहीं बोला, तो टोटल वॉल्यूम कितना ले लूंगा, 200। अगर उन्होंने बोला कि इन दोनों को मिक्स करने पे 10% वॉल्यूम कम हो जाता है, 10% का कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो क्या करोगे, 200 का 10% कितना होगा, 200 का 10% 20, तो 20 हम कम कर देंगे, 200 में से 20 180 ले लेंगे। उन्होंने बोल दिया कि 5% का एक्सपांसन आ जाता है, फिर क्या करोगे, 200 का 5% कितना होता है, 10, तो 210 ले लेंगे वॉल्यूम। कुछ नहीं बोलेंगे तो उतना ही लेंगे, कुछ नहीं बोला जाएगा तो उतना ही लिया जाएगा। तो अपन ये मान के चलते हैं कि इन जनरल कुछ नहीं बोला जाएगा, या फिर वो क्या करेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, डेंसिटी दे देंगे। ये तो दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, क्या वेट कम ज्यादा हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे, मान लो W ग्राम ये, W1 ग्राम ये, W2 ग्राम ये, दोनों को मिक्स किया, वेट कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। देखो जब भी आप मिक्स कर रहे हो और वॉल्यूम, ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल V टोटल क्या होता है, समेशन ऑफ VI, जनरल ये होता है। नथिंग इज गिवन, कोई कुछ ना दिया हो तो ये ले लेते हैं, मतलब VI मतलब V टोटल क्या हो जाएगा, 10 सॉल्यूशन को मिक्स किया 1-1 लीटर के, तो 10 को मिक्स किया 10 लीटर हो जाए, कुछ नहीं बोला गया है। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई टोटल 10% डिक्रीज हो गया, तो भी टोटल का 10% डिक्रीज करके हम डाल देंगे, या फिर वो बोल देंगे 10% इंक्रीज हो गया, तो क्या करेंगे, हम इंक्रीज करके डाल देंगे, या फिर वो क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन दे देंगे। डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन देंगे तो मुझे बताओ बेटा कि डेंसिटी का यूज मैं कैसे करूंगा, टोटल वेट अपॉन भी टोटल, तो यहां पे क्या करूंगा, भी टोटल कैसे आ जाएगा, डेंसिटी, टोटल वेट कैसे आएगा, वेट ऑफ समेशन ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन को मिक्स किया, यहां पे क्या करोगे, समेशन ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी आपने डिफरेंट सॉल्यूशन मिक्स किए, बोले ना समेशन मतलब ऐड करते जा रहे हो, बाय डेंसिटी, ऐसे अपन वॉल्यूम निकालेंगे। वैसे ये बहुत कम यूज होता है, अच्छे क्वेश्चनों में कर देते हैं कभी कभी परेशान, अपन 1-1 लीटर मिक्स करके 2 लीटर से डिवाइड कर रहे होंगे, पता चला उन्होंने डेंसिटी वेंसिटी देके उन्होंने काम खत्म कर दिया होगा। कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाता है, वॉल्यूम क्या होता है, कम ज्यादा हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो अगर कुछ नहीं दिया जाएगा तो अपन डायरेक्ट वॉल्यूम ऐड, डायरेक्ट अगर कुछ नहीं गिवन है तो क्या करो, वॉल्यूम ऐड, डायरेक्ट वॉल्यूम ऐड कर दो अगर कुछ नहीं गिवन है तो, और अगर गिवन है तो फिर वो डेंसिटी वेंसिटी कुछ ना कुछ देंगे, या फिर परसेंटेज इंक्रीजेंट, परसेंट डिक्रीमेंट, या फिर डेंसिटी दे सकते हैं, या फिर परसेंटेज और वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम और वॉल्यूम डायरेक्ट ही दे देंगे, इंक्रीज और डिक्रीज ये दे देंगे। परसेंट वाला तो अपन कर ही ले जाएंगे, परसेंट वाला तो अपन करके ले जाएंगे।
तो ये अपन लेके चलते हैं इन जनरल। चलो अब ध्यान देना, क्वेश्चन है मेरे पास। solution is prepared by the mixing of solution जो सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए क्या क्या लिए हैं, 2m HCl एंड 3m H2SO4। सॉल्यूशन बी लिए हैं 2m H2SO4 ओनली। HCl। फाइंड concentration of HCl and concentration of H2SO4 in new solution। चलो न्यू सॉल्यूशन ये है अपने पास। कुछ नहीं बोला गया है तो वॉल्यूम कंजर्व कर देना, मतलब समीशन आ जाएगा। कितने सॉल्यूशन बनाए गए, सॉल्यूशन ए में क्या है, 2m HCl 3m H2SO4। फाइंड द concentration of HCl and H2SO4 in new solution। पाँच सौ ml वाटर। न्यू सॉल्यूशन। चलो
क्या आ रहा है? देखो, अपन अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि मेरे पास तीन सॉल्यूशन है बेटा, कौन कौन से हैं? तीन सॉल्यूशन। देखना मेरे पास कौन कौन से सॉल्यूशन दिए गए। एक सॉल्यूशन ए है जिसके अंदर क्या है, 2M HCl और 3M H2SO4, और इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, 2 लीटर। 2 लीटर दिया गया है, 2 लीटर दिया गया है। प्लस मेरे पास क्या है, देखो एक डाउट आ सकता है जो बता रहा हूं मैं। ये कितना है, 3 लीटर। और एक और सॉल्यूशन क्या है बेटा, सी सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या है, 2M HCl। 2M है कि 3 है, 3। और ये कितना है बेटा, 5 लीटर। अब आप खुद बताओ बेटा, अब देखो एक डाउट आ सकता है कि सर ये 2 लीटर है तो 2 लीटर दोनों के लिए है कि दो दो लीटर दोनों के लिए अलग अलग लेंगे? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर की 4 लीटर? 2 लीटर। जैसे मान लो मैं 80 बच्चे बैठे हुए हैं। अब भले ही इस रूम में 80 बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई ये बताओ एक बच्चे के लिए रूम का वॉल्यूम कितना होगा, जो भी वॉल्यूम मान लो भी है, तो 80 बच्चों के लिए कितना होगा, 80 भी होगा, भी रहेगा। आप ये नहीं सोचना कि सर ये 2 लीटर, 2 लीटर इसका हो जाएगा, 2 लीटर इसका, 2 लीटर इसका, टोटल 4 हो जाएगा। 4 नहीं हुआ, अपने पास एक 2 लीटर का सॉल्यूशन है। क्या है, 2 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें आपका 2M ये है, मतलब ये 2 लीटर दोनों के लिए भी। ऐसा भी नहीं करना कि 1 लीटर इसका 1 लीटर इसका। अगर इस रूम में 80 बच्चे बैठे तो हर एक बच्चे के लिए भी वॉल्यूम है। आप ये नहीं, अब उल्टा नहीं सोचने लगना कि हर एक बच्चे के लिए भी वॉल्यूम है तो 80 बच्चों के लिए 80 भी हो जाएगा। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि 80 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए हर एक बच्चे के लिए रूम का वॉल्यूम कितना है, भी है कि नहीं है? तो 80 बच्चों के लिए कितना हो जाएगा, भी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे एक ही रूम में हैं। अगर ऐसा होता कि हर एक बच्चा एक एक रूम में है, तब टोटल वॉल्यूम कितना होता, 80 भी। अब हमने क्या किया, एक ही रूम में 80 बच्चे डाल दिए। 80 बच्चे हैं और हर एक के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सबके लिए भी रहेगा। तो एक 2 लीटर का सॉल्यूशन है, अगर अपने पास कोई वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का, तो वो वॉल्यूम इसके लिए भी होता है, वही वही वॉल्यूम इसके लिए भी होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लो ये 2 लीटर का पानी है, 2 लीटर का पानी है। अब जैसे मान लो बाहर गया एक बच्चा, उसने पूछा कि जिस रूम में बैठे हो उस रूम का वॉल्यूम क्या है, उसने बोल दिया भी। अब दूसरा बच्चा बाहर निकल के गया, उससे पूछा कि भाई जिस रूम में तुम बैठे हो उसका वॉल्यूम कितना है, भी। अब सामने वाले से पूछा कि बताओ इन दोनों बच्चों के टोटल रूम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, भी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही रूम में बैठे हैं। ऐसे ही 2 लीटर इसका भी रहेगा, 2 लीटर इसका भी रहेगा। तो ये नहीं समझना दो इसका 4 हो जाएगा वॉल्यूम। ये एक ही सॉल्यूशन को, एक ही 2 लीटर को ये भी ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 लीटर को ये भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जल्दी से बताओ, अब मुझे मोलैरिटी किसकी निकालनी है बेटा, HCl। HCl की निकालनी है कि नहीं निकालनी? तो मुझे क्या लेने पड़ेंगे, टोटल मोल ऑफ HCl लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। जल्दी से बताओ, इसमें HCl के मोल कितने आ रहे हैं, 2 × 2 कितने हो गए, 4। दूसरे सॉल्यूशन में 0, भाई इसमें तो HCl है ही नहीं है। इसमें कितने आ रहे हैं बेटा, 15। 3 × 5 15 हो गया कि नहीं हो गया, 15 आया कि नहीं आया। डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, कुछ नहीं दिया तो सम कर देंगे, 5 × 5 10, 10 हो गया कि नहीं हो गया, कितना आ गया, 1.9 m आ गया कि नहीं आ गया। यही किया कि नहीं किया हमने? क्या किया, जितने भी सभी सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, हमें HCl का चाहिए, तो सभी सॉल्यूशन में हम HCl पकड़ लेंगे कितने मोल है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे। अब जल्दी से बताओ H2SO4 का आप लोग बताओ कितना आ रहा है, मोल, टोटल मोल ऑफ H2SO4। यही करोगे कि नहीं करोगे बेटा, करेंगे भी टोटल। पहले सॉल्यूशन में कितना आ रहा है, 3 × 6 2 × 3। दूसरे में बेटा जल्दी बोलो, 2 × 3। तीसरे में 0 डिवाइडेड बाय 10, 6 और 6 12, 1.2 m आ गया कि नहीं आ गया। किसमें, बी में? बी में वॉल्यूम तो आएगा ना, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो अब HCl नए सॉल्यूशन में जाएगा तो नए सॉल्यूशन में बोलो, अब HCl यहां से भी HCl गया, नए सॉल्यूशन बनाया, तो ये तो नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 10 होगा कि नहीं होगा? अब जो इन दोनों को मिक्स करके HCl लाए होगे उसके लिए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 लीटर। पहले HCl कितने में है? 2 लीटर में है और 5 लीटर में है। अब जब इसको मिक्स करके नया सॉल्यूशन बनाओगे तो कितने का बन जाएगा? अब आप खुद सोचो बेटा कि अगर आपने मिक्स करके नया सॉल्यूशन बनाया, आपने ये मिक्स करके नया सॉल्यूशन बनाया तो क्या होगा? इन तीनों को मिक्स किया, नया सॉल्यूशन बनाया, तो उसके अंदर HCl भी रहेगा, उसके अंदर H2SO4 है। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? 10 लीटर। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? 10 लीटर। तो 10 लीटर क्यों? क्योंकि 5 इससे आ रहा है, 5 ये आ रहा है, 2 3 5 सम करो कितना हो जाएगा? 10। 10 लीटर वॉल्यूम हो जाएगा। तो एक कोई सॉल्यूशन में मान लो अगर 10 चीजें डली हुई हैं और 1 लीटर का है, तो सबके लिए 1 1 लीटर होगा वॉल्यूम। सोचना कि 10 चीजें है तो सबका 1/10 कर दो। 1/10 नहीं करोगे। यहां पे चाहे एक बच्चा बैठा रहे चाहे 100 बच्चे बैठे रहे, रूम का वॉल्यूम कितना रहेगा? भी ही रहेगा। अभी नहीं बोला कि सर 100 बच्चे हैं तो भी इंटू 100 कर दो। वॉल्यूम प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की होती है, उसमें आप सॉल्यूटेड, ये इसका मतलब क्या है? 2 लीटर। इससे मतलब 2 लीटर H2SO4 भी 2 लीटर में और HCl भी 2 लीटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमेशा जब भी आप टोटल वॉल्यूम की बात करोगे, ये नहीं सोचना कि सर इसमें HCl नहीं है तो 3 लीटर में। बेटा जब आप HCl डालोगे तो HCl पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने में होगा? 10 लीटर में। ऐसा नहीं होगा कि सर 2 यहाँ 5, सर 8 लीटर में HCl रहेगा, 2 में नहीं जाएगा। ईमानदार HCl बोलेगा हम सर 2 5 8 लीटर में ही थे तो हम यहाँ 8 में ही रहेंगे। नहीं, अगर आप सॉल्यूशन में डाल दोगे तो यूनिफॉर्म 10 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये अपन यहाँ पे 10 डालेंगे। चलो लास्ट वाला करो। ये हो गया लास्ट वाला। क्या आ रहा है लास्ट वाले का? लास्ट वाला क्या आ रहा है? लास्ट वाला जल्दी बताओ कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है जल्दी बोलो। ये बताओ मुझे कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है? NaO NaOH की निकालता हूं पहले। किसकी निकालता हूं बेटा? NaOH। तो जल्दी बताओ क्या क्या चाहिए मुझे? मोल ऑफ NaOH चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। और भी टोटल चाहिए। पहले सॉल्यूशन से कितना आ रहा है? पहले सॉल्यूशन से आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम कितना लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं 0.1। 0.1 इंटू 2। दूसरे सॉल्यूशन में कितना है? NaOH 0। तीसरे में कितना है बेटा? ये कितना ले सकता हूं? इसको ले सकता हूं 0.2। और ये कितना है बेटा? NaOH 3। 0.2 इंटू 3 आया कि नहीं आया? डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम बताओ। 0.2 प्लस 0.2 प्लस प्लस ये कितना हो गया? अरे 0.2 नहीं आना चाहिए, 0.1। कितना आएगा बेटा ये? 0.1। 0.1 0.1 0.2 0.2 प्लस 0.5। पानी भी तो डाला, पानी में कितना है? 0 है, कुछ है नहीं है। ये आ गया कि नहीं आ गया? कितना हो गया जल्दी बताओ? एक और आएगा 0.2। कहां पे 0.2? नीचे 200, ये 200, ये हाँ, एक और 0.2 आएगा। कितना हो गया ये? 0.2 ये हो गया, 0.6 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 1 तो कितना हो गया? 0.8 m। ये आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से KOH निकालो। जल्दी से KOH। जल्दी से KOH और निकाल दो। जल्दी से बताओ KOH कितना आएगा बेटा? पहले सॉल्यूशन से कितना आ रहा है? सर पहले सॉल्यूशन से आ रहा है अपने पास, पहले सॉल्यूशन से कितना आ रहा है बेटा? 0.1 इंटू 3। दूसरे सॉल्यूशन से कितना आ रहा है बेटा? 0.2 इंटू 1। तीसरे सॉल्यूशन से कितना आ रहा है बेटा? जल्दी बोलो। 0.2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.1 0.2 0.2 0.5। 3.3 प्लस 0.2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो, 1 आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ दिक्कत है? सही तो है ना?
1.5 m आया कि नहीं आया? आ गया। देखो 1.5 आ गया कि नहीं आ गया? वन पॉइंट फाइव। चलो ये अपन ने देख लिया कि भाई सॉल्यूशन को अपन मिक्स करेंगे तो कैसे कर रहे होंगे। चलो हटा दें। लिख लो। चलो अब देखो हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि हम सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, सेम टाइप के और डिफरेंट टाइप के। हम लोगों ने किसकी बात की? नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नॉन रिएक्टिव की बात हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने क्या सिंपल फंडा देखा कि भाई टोटल मोल बाय टोटल वॉल्यूम। अगर सेम टाइप के सॉल्यूशन है तो मोल क्या बनते हैं? N1 M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ये चलता है। अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो आप ये देख लो कि पर्टिकुलर HCl की मोलरिटी चाहिए तो हर एक सॉल्यूशन में HCl कितना है और टोटल वॉल्यूम कितना है उससे डिवाइड कर दो। ये अपन लोगों ने दो चीजें सीखी हुई हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अब अपने पास है बेटा कि जैसे मान लो अपन को दिया गया है एक चीज और अपन बात करते हैं। देखो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सिंपल ये होता है अपनी टर्म में कि भाई क्या करना? कंसंट्रेशन को कम करना। कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की हम डिक्रीज करते हैं मतलब सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट कर रहे हैं। कैसे हो सकती है कम? अच्छा ही बताओ। देखो दो चीजें हैं। अब देखो दो चीजें हैं। घर में मम्मा चाय बना रही थी, शुगर ज्यादा हो जाती तो क्या करेंगे? शुगर निकालेंगी। क्या करेंगे? 2 कप की चाय, 2 कप की क्या करेंगे? 4 कप में कन्वर्ट करेंगे, 3 में कन्वर्ट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? क्या करेंगे? उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देंगी तो जो अपनी 1 कप चाय बन रही थी वो मे बी 2 कप और 3 कप में कन्वर्ट हो जाएगी। डाइल्यूशन मतलब क्या है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म होती है, ध्यान देना, आप कोई सी भी कंसंट्रेशन टर्म लेते हो तो ऐसा बनता है, ऊपर सॉल्यूट आता है, नीचे वॉल्यूम या सॉल्वेंट आता है। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट आता है कि नहीं आता है? और अगर मुझे मुझे कंसंट्रेशन टर्म कम करनी है मतलब डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन कम करना और एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, हम क्या कर रहे हैं? सॉल्वेंट ऐड करते हैं उसमें। नमक ज्यादा हो जाता है, खाने में नमक ज्यादा होता है तो क्या करते हैं मम्मी? निकाल देती है नमक, पानी डाल देती है। या जो सब्जी कम बन रही थी तो ज्यादा लोगों में बनेगी, क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। देखो दो चीजों से कंसंट्रेशन कम हो सकती है। जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया, आपने क्या किया? सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन कैसे बनाया होगा? आपने इसके अंदर सॉल्यूट डाला होगा और एक सॉल्वेंट रहा होगा। अरे रहा होगा कि नहीं रहा होगा? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार मुझे एक काम करो, कंसंट्रेशन डिक्रीज करनी है। अब आप खुद सोचो। और कंसंट्रेशन इन टर्म मतलब क्या होता है? ऊपर कुछ सॉल्यूट लिखा जाता है, वेट या मोल या जो भी हो, नीचे क्या आता है? सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। यही लिखते हो कि नहीं लिखते? लगभग इनका रेशो होता है, कहीं कभी वेट बाय वेट आता है, कभी बाय वेट बाय वॉल्यूम का आता है, कभी मोल अपॉन टोटल मोल आते हैं, कभी मोल बाय वॉल्यूम आता है, कभी मोल बाय
वेट ऑफ सॉल्वेंट, आपने जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है, ऊपर सॉल्यूट आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। ऊपर क्या आता है, सॉल्यूट, और नीचे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट आता है। अब मैं आपसे बोला हूं कंसंट्रेशन टर्म कम करनी है, तो दो तरीके हैं, या तो मैं न्यूमरेटर को कम कर दूं, क्या ये कम करना पॉसिबल है, नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 1 लीटर में 10 ग्राम नमक डाल दिया है, तो आपसे बोलेगा कि नमक बाहर निकालो, नहीं निकाल पाओगे, प्रैक्टिकली नहीं निकल पाएगा, आप उसे ऑपरेट कराओगे उसके बाद में ही कुछ होगा, नॉर्मल तरीके से हम नहीं निकाल पाएंगे। अब आपसे बोल दिया यार ये तो खारा ज्यादा हो गया, ज्यादा नमक डाल दिया, फिर आप क्या क्या जिद करोगे, नमक बाहर वापस निकालोगे, फिर क्या करोगे, पानी डाल दो, पानी द्वारा डालोगे कि नहीं डालोगे, तो पानी डालना आसान है, निकालना सॉल्वेंट सॉल्यूट को निकालना डिफिकल्ट है, नहीं निकाल पाते आप। तो जब अपन ये चीजें बढ़ा रहे हैं तो वही कहलाता है डाइल्यूशन। और जब भी डाइल्यूशन होगा, जब भी डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन टर्म डिक्रीज होगी। डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो हमेशा ध्यान रखना डाइल्यूट। अच्छे बताओ, आप डाइल्यूट कर रहे हो तो किसको चेंज कर रहे हो, सॉल्यूट को कि सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को कि सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट को। सॉल्यूट चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहां पे एक चीज में दिमाग में रख सकता हूं, जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट इनिशियल इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट फाइनल, बराबर होंगे नहीं होंगे, क्यों होंगे बराबर, अच्छा ये बताओ। सर हमने उनको ऐड ही नहीं किया, सॉल्यूट ऐड किया नहीं किया, आपने क्या ऐड किया होगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऐड किया गया, कभी नहीं किया गया होगा। अब देखो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको ऐसे समझो, फॉर्मूला ये नहीं होता, जैसे मान लो अपने पास एक सॉल्यूशन है, मान लो अपने पास किसका है बेटा, HCl का, जिसकी मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम कितना है V1। आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया। जैसे ही डाइल्यूट, तो अपने अपने दिमाग में क्या पिक्चर आनी चाहिए, जैसे डाइल्यूट सुनते हैं तो अपने दिमाग में क्या पिक्चर आना चाहिए कि भाई वॉल्यूम बढ़ा दिया है। वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे, आपने सॉल्वेंट बाहर से ऐड किया होगा। डाइल्यूट मतलब, डाइल्यूशन मतलब, डाइल्यूट करना मतलब सॉल्वेंट ऐड करना। अब ये जो HCl है, इसकी मोलरिटी कितनी हो गई बेटा, M2, वॉल्यूम कितना हो गया, V2। अब आपसे बोला जाए कि ये बताओ इनमें रिलेशन क्या होगा। इतना तो मुझे पता है कि मैंने डाइल्यूट किया है, मतलब हमने सॉल्वेंट ऐड किया, क्या सॉल्यूट ऐड किया है, नहीं किया। तो यहां पे बताओ मोल ऑफ HCl कितने हैं, M1 V1, और यहां पे मोल ऑफ HCl, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, यही आएगा कि नहीं आएगा। और मुझे पता है कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो इनिशियल और फाइनल बराबर होते हैं, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। मोल ऑफ HCl क्या बन जाएगा, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। ये डाइल्यूशन होता है। जब भी आप चीजों को डाइल्यूट करोगे, जब भी चीजों को आप डाइल्यूट, अब सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं ला रहे हो, आप सॉल्वेंट ही ऐड कर रहे हो। अगर आप सॉल्वेंट ऐड करोगे तो सॉल्यूट के मोल कंजर्व रहेंगे, जो पहले मोल थे वही बाद में रहेंगे। तो जब भी हम डाइल्यूट करते हैं, ध्यान रखना, अब दो चीजें मेरे पास निकल के आएंगे जो अपन एकदम भर भर के यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट अपन को पता है। ये तो मिक्सिंग में क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने मिक्स किया है तो क्या होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यही कहते हैं टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये नई मोलरिटी कब आती है, जब अपन मिक्सिंग करते हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। और जब अपन डाइल्यूट कर रहे हैं, तो जब अपन डाइल्यूट करेंगे तब कंडीशन क्या लगेगी, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। इनिशियल इनिशियल मोलरिटी इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोलरिटी फाइनल वॉल्यूम, ये कंडीशन लगती है डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन में क्या होता है, डाइल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंजर्व रहते हैं, क्योंकि हम डाइल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करते हैं। हम क्या ऐड करते हैं बेटा, सॉल्वेंट। क्या ऐड करते हैं, सॉल्वेंट। चलो अब देखना, समझ में आया। दो केस अपन ने पढ़े हैं, एक डाइल्यूशन और एक मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या ध्यान रखना है, मिक्सिंग में अपने पास अपन ने फॉर्मूला ये लिख तो लिया, लेकिन साइड में ऐसा लिख लेना। मिक्सिंग मतलब क्या होता है, मिक्सिंग मतलब होता है, ये क्या है बेटा, ये है टोटल मोल, ये क्या है, ये है अपने पास
गिवन कंपाउंड। और ये क्या है बेटा? टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। एक जिस कंपाउंड का भी मुझे मोलरिटी निकालनी है, सब सॉल्यूशन में उसके मोल ले लो, बाय वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। और जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो भाई ये क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट ही तो है, ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट, इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट। जब डाइल्यूट करेंगे बेटा तो एक चीज ध्यान रखना कि मोल सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि अपन डाइल्यूट कर रहे हैं तो अपन सॉल्वेंट डाल रहे हैं, तो पानी हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं इन जनरल, क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट और इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर। जब भी डाइल्यूशन बोला जाए तो अपने दिमाग में क्या पिक्चर आनी चाहिए, पानी डाल दिया गया है, क्या डाल दिया गया, भर के पानी डाल दिया। कितना डालेंगे उतना अपन लिख लेंगे जितना डालेंगे। तो जब भी डाइल्यूशन की बात आएगी, जब भी डाइल्यूशन की बात आएगी तो अपन सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, सॉल्वेंट को ऐड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड इन। क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान देना। अपने पास 1 लीटर का 2 m का HCl है, इसको अपन ने डाइल्यूट किया। क्या किया बेटा, डाइल्यूट कर दिया। और इसको अपन ने बना दिया कितना बेटा, इसको बना दिया अपन ने 0.5 m HCl सॉल्यूशन। पहला है वॉल्यूम ऑफ चलो ये बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। 1 लीटर का था 2 m का, हमने 0.5 m कर दिया HCl सॉल्यूशन, डाइल्यूट किया है। ये तो डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा बेटा, पानी ऐड किया होगा। तो अपन ने क्या किया, पानी ऐड करके यहां पे हम इसका वॉल्यूम क्या मान लेते, ओवरऑल भी मान लो। बस सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बेटा, सिंपल सिंपल क्या करेंगे, यहां पे क्या करोगे, M1V1, यहां पे मोलरिटी कितनी है, मोल कितने, मोल ऑफ HCl M1V1, यहां पे कितने हो जाएंगे M2V2, यही होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कितना है 1 × 2, इसका वॉल्यूम कितना मान लेता हूँ, इसका वॉल्यूम मान लो कितना V, कितना होगा 0.5 × V। जल्दी बताओ V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू कितनी आ गई,
नहीं आ गया, जल्दी बताओ। 4 लीटर आ गया कि नहीं आ गया? आंसर कितना आ गया? 4 लीटर। 4 आया कि नहीं आया? आ गया 4। ये आ गया 4, तो कितना ऐड किया होगा? बस माथ हम यहीं खाते हैं, सब कुछ सही करेंगे और क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे। ये पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ फाइनल 4, कितना वाटर ऐड किया होगा? 3। एक पहले से, एक पहले से है कि नहीं है? फाइनल 4 हो रहा है, 4 ऐड नहीं किया। 4 बनाने के लिए कितना ऐड किया होगा आपने? 3 किया होगा। मेरे सोच रहे से 4 लीटर फाइनल 4 किया होगा, पहले से जितना है और फाइनल जो आ रहा है उससे माइनस कर देना। फाइनल क्या करोगे? इनिशियल से माइनस करोगे तो ऐड वाला आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो, हंड्रेड ml। यूज टू। कृपया रे। चलो देखो, एक स्टॉक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो लेबोरेटरी में जाते हो ना, लेबोरेटरी में सॉल्यूशन लिखे होते हैं, रखे होते हैं, उनमें कंसंट्रेशन लिखी होती है। स्टॉक मतलब इतना अपन ने बना के रखा है, उसको यूज करके अपन डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन बनाते हैं। लेबोरेटरी में क्या होता है? फिक्स कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन रहता है। अब मान लो कंसंट्रेशन का है, मान लो उसमें एक इतना बड़ा डिब्बा है, मान लो उसके अंदर HCl रखा हुआ है 1 m का। अब ऐसा नहीं है कि मुझे 0.5 m का चाहिए तो मैं मार्केट से 0.5 m का खरीदने जाऊंगा। 1 m को किस में कन्वर्ट करूंगा? 0.5 में। जो एक अपन सॉल्यूशन को स्टोर करके रखते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। भाई अपन ने रखा हुआ है। अब जैसे मान लो अपने पास 1 m का है, ध्यान देना, स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब जो सॉल्यूशन अपन ने लेबोरेटरी में रखा हुआ है। अब मान लो मुझे कभी कभी केमिकल रिएक्शन में 0.8 m की 0.8 m कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ रही है, कभी ऐसा हुआ 0.5 की जरूरत पड़ रही है, कभी 0.2 m की जरूरत पड़ी, तो क्या करूंगा? इससे मैं इनको प्रिपेयर करता हूं। अब उसमें मैं क्या करूंगा? इस रेशो में पानी डालूंगा कि ये कंसंट्रेशन आ जाए, इस रेशो में पानी डालूंगा कि ये कंसंट्रेशन आ जाए। ऐसे डालता हूं पानी, ऐसे मिक्स करता हूं। तो ऐसे ही क्या है कि मेरे पास एक 100 ml का 2m NaOH का स्टॉक सॉल्यूशन है। अब उसमें ये बोला गया है, मुझे लेबोरेटरी में किसकी जरूरत पड़ रही है?
50 ml ऑफ 0.5 m NaOH की जरूरत पड़ रही है। मतलब मैं एक कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं जिसे मुझे कितना 50 ml कितना चाहिए बेटा, 50 ml चाहिए 0.5 m का। तो अब आपसे पूछा गया कि ये बताओ स्टॉक सॉल्यूशन का मैं कितना वॉल्यूम यूज करके मैं 50 ml का ये 0.5 m का बना पाऊंगा, ये पूछा गया है। अच्छे बताओ, स्टॉक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है 2m और मुझे कितना चाहिए 0.5, तो क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट करना पड़ेगा। अगर मुझे 2m चाहिए होता तो डायरेक्ट 50 ml ये यूज कर लेता। मुझे मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो कितने का है 2m और 100 ml का, लेकिन मुझे जो रिक्वायर्ड है वो क्या है बेटा 0.5 m और 50 ml। बताओ ये आप कैसे बनाओगे, ये आप कैसे बनाओगे, समझ में आया, समझ में आ रहा है। 2m 100 ml। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करने वाला हूं कि इससे कुछ पार्ट, देखो यहां पे ध्यान देना बेटा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा कर लो। ये बताओ अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इससे पार्ट लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो यहां पे, हम लोग क्या करेंगे V1 इससे लिया, V1 सॉल्यूशन लिया और उसमें V2 पानी डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा V2 पानी, क्योंकि मुझे डाइल्यूट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। अगर मुझे दो आइए तो आप खुद बताओ बेटा 2m से अगर मैं 0.5 m जा रहा हूं तो डाइल्यूट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और मैं पूरे सॉल्यूशन में नहीं डालूंगा, पूरे सॉल्यूशन में नहीं डालूंगा, पूरे सॉल्यूशन में नहीं डालूंगा। जैसे अपन घर में चाय बनाते हैं तो मम्मी ने बोला चाय बनाओ, 1 कप चाय चाहिए, तो क्या करोगे आप, पूरी पूरी जो शुगर है पूरी शुगर की चाय बना के मम्मी को 1 कप दे दोगे, क्या करोगे आप। मम्मी ने बोला कि 1 कप चाय बना के लेके आओ, तो क्या करोगे आप। हमने क्या किया, जितनी शुगर थी सबकी चाय बना दी। मम्मी ने बोला था 1 कप, तो 1 कप दे दी मम्मी को, बाकी बर्बाद। अब आप क्या करोगे, अच्छे बताओ आप क्या करोगे, जो आपके पास शुगर घर में स्टोर है उसमें से 1 कप लायक चीनी निकालोगे और उसकी चाय बनाओगे, यही करोगे कि नहीं करोगे। अब ऐसे ही मान लो मेरे पास सॉल्यूशन 100 ml का है, तो क्या मैं 100 ml में इतना पानी डाल दूंगा 0.5 करूंगा, भाई 100 ml में से कुछ पोर्शन लूंगा और उसमें पानी मिला के 0.5 बनाऊंगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को डाइल्यूट कर दूंगा तो पूरा सॉल्यूशन ही खराब हो जाएगा। मुझे रिक्वायरमेंट क्या पूरे की है, नहीं है, मुझे कुछ ही पार्ट की जरूरत पड़ रही है, मुझे 0.5। समझ में आया। तो लेबोरेटरी में क्या करते हैं, अपने पास मान लो 10 लीटर का सॉल्यूशन है 2m का और आपसे बोला कि 0.5 का चाहिए, तो क्या करोगे, टंकी में पानी डाल दोगे उसमें। आप क्या करोगे, उस सॉल्यूशन में इस रेशो में आप NaOH या KOH निकालोगे कि आराम से मेरा 0.5 बन जाए। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया ना चाय वाला, की मम्मी ने बोला कि 1 कप चाय बना के लाओ, तो आपने कहा कि पूरी शुगर की चाय बना दी और मम्मी को 1 कप दे दी, मार पड़ेगी इसमें। सेकंड वे क्या है कि आप सैंपल में से आपके पास जो घर में चीनी स्टोर है उसमें से इतनी चीनी ले लो कि 1 कप चाय बन जाए। तो कौन सा बेस्ट वे है, सेकंड वे, बार बार अपन यूज कर सकेंगे, जितनी जरूरत है उतना यूज कर रहे हैं। अब आप देखो, अब आप हमारे दिमाग में ये सॉल्यूशन आता है कि सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसी 100 ml में देखो, अगर आप 100 ml में अगर आप 2m है, अब आप खुद सोचो बेटा, 100 ml 2m का है, एक तो अपने दिमाग में ये आया कि सर एक काम करो इसमें पानी डाल दो, इसमें पानी डाल दो, पूरे सॉल्यूशन को 0.5 बना दो। बेटा अगर मैं 0.5 बनाऊंगा तो ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन जाएगा, और मुझे चाहिए कितना है, सिर्फ 50। आप सोचो, अगर आप सोचो बेटा कि अगर मैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन को 0.5 m में कन्वर्ट कर दूं तो कितना वॉल्यूम आएगा। अभी देखो कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 2। अगर मान लो हमने भी वॉल्यूम बना के हमने 0.5 पूरा का पूरे में पानी डाल दिया तो कितना हो जाएगा, भी जल्दी बताओ, भी बन जाएगा कितना बेटा, भी आ जाएगा अपना, कहां गया 0.5 सही किया ना, ये कट गया, कितना आ गया अपना भी 0.4 मतलब 400 ml, 400 ml, और मुझे चाहिए कितना है, सिर्फ 50, तो बाकी बर्बाद होगा कि नहीं होगा। अगर हमने पूरे के पूरे सॉल्यूशन को 2 से 0.5 में कन्वर्ट किया तो 400 ml बनेगा, कि मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, 50 की, तो माननी पड़ेगी अपन को, सत्यानाश कर तो 50 ml चाहिए था तो इतना निकाल दे कि 50 ml बन जाता, बाकी छोड़ दो। ऐसा थोड़ा है कि भाई मुझे इतना बनाना है तो पूरे का बनाऊंगा, उसमें से उतना पार्ट ले लूंगा ना। अपन क्या करेंगे, थोड़ी मैथमेटिक्स यूज करेंगे,
साइंस यूज करेंगे। अगर मुझे 50 ml बनाना है, अगर मुझे 50 ml बनाना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, इतना सॉल्यूशन लूंगा कि सिर्फ 50 ml ही बने, बाकी को क्या करूंगा, खाली छोड़ दूंगा, यूज ही नहीं करूंगा। अपन क्या कर रहे हैं, अगर मैं 100 ml पूरा का पूरा यूज करूंगा तो उससे कितना मिलेगा, 400 ml, जबकि मुझे कितना चाहिए, 50 ml। तब मैं क्या करूंगा, इस 2m के सॉल्यूशन में से कुछ पार्ट लूंगा, कुछ छोटा सा पार्ट लूंगा। जैसे मान लो अपन आपको एग्जांपल दिया कि भाई मुझे क्या करना है, भाई 2 किलो आपके घर में चीनी पड़ी हुई, मम्मी ने बोला कि 1 कप चाय बनाओ, तो आप पूरी चीनी की चाय बना के मम्मी को 1 कप दे दोगे, या फिर उस चीनी में से इतनी शुगर निकालोगे जितनी 1 कप चाय के लिए रिक्वायर्ड है, वही करोगे कि नहीं करोगे आप। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई भी स्टॉक सॉल्यूशन है, अगर कोई भी स्टॉक सॉल्यूशन है तो मैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं करूंगा, मैं उसमें से उतना पार्ट लूंगा जिससे उतना मेरा जो चाहिए वो मिल जाए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे वही पार्ट ले रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, वही पार्ट ले रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास सॉल्यूशन कितने का है, मेरे पास सॉल्यूशन है बेटा 100 ml एंड 2m HCl, यही है कि नहीं है। अगर मैं इसमें, अगर आप खुद सोचो बेटा कि अगर मैं पूरे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 0.5 m 400 ml, लेकिन मुझे चाहिए कितना था, 50 ml, तो बाकी 350 ml बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं ये नहीं करूंगा डायरेक्ट, ऐसा डायरेक्ट इसको डाइल्यूट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, डायरेक्ट डाइल्यूट करूंगा तो मेरा पूरा सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। पता चला कि आपको चाहिए 100 ml और आपकी जो लेबोरेटरी उसमें लगा था 10 लीटर, पूरे में पानी डाल दिया, पूरा सॉल्यूशन का सत्यानाश कर दिया। फिर आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे सर इसमें से एक काम करो, इतना वॉल्यूम ले लो, इतना वॉल्यूम ले लो जिससे अपना 0.5 का 50 ml बन जाए। तो हमने क्या किया, इसका VML, भी लीटर VML लिया कि नहीं लिया, VML लिया। और एक और खास बात आप नोटिस करोगे, कंसंट्रेशन टर्म बेशरम होती हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेशरम मतलब समझ रहे हो, कि अगर अपने पास, ध्यान सुनना, अगर अपने पास ये 100 ml का है और अगर ये 2m है, अगर मैं इसमें से अगर मैं 10 ml निकालूंगा तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 2m ही आएगी। क्यों आएगी, देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, अरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, 100 ml में 2 है, तो अब क्या करो, आपने सैंपल छोटा किया तो देखो मोलरिटी क्या है, मोल बाय वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। अगर आप यहाँ 100 लोगे तो मोल ज्यादा आएंगे, अगर आप 10 ml लोगे तो मोल भी कम, वॉल्यूम भी कम। तो कंसंट्रेशन टर्म सैंपल को डिवाइड करने पे चेंज नहीं होती है, हमने कल ही पढ़ा था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इस पेन को अगर मैं ब्रेक कर दूंगा तो क्या डेंसिटी चेंज होगी, नहीं होगी। ऐसे ही मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को अगर मैं आधा आधा कर दूं तो क्या कंसंट्रेशन टर्म चेंज होगी, नहीं होगी। अगर 100 ml की 2m है तो अगर उसमें से आप 10 ml निकाल लोगे तो उसकी भी क्या रहेगी, 2m ही रहेगी। मैं ये नहीं बोला कि 2 मोल रहेंगे, कंसंट्रेशन टर्म वही रहेगी। अगर इस पेन को मैं ब्रेक करूंगा ऑब्वियसली भाई मोल चेंज हो जाएंगे, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ऐसे ही मान लो मेरे पास अगर कोई कंसंट्रेशन टर्म है, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो जिसके मोल फ्रैक्शन 0.1 है, उस सॉल्यूशन को अगर मैं 1/4 कर दूंगा तो मोल फ्रैक्शन 0.1 ही रहेगा। कंसंट्रेशन टर्म सैंपल के साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं, चाहे आप बड़ा साइज लो तो आप 4 पार्ट में डिवाइड करो या 10 पार्ट में। ये नहीं सोचना कि इस सॉल्यूशन को मान लो अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक की 2m ही रहेगी, सबकी 2m ही रहेगी। आप उसमें से अगर 1 ml भी निकालोगे तो उसकी भी 2m ही मिलेगी। भाई 1 ml रहेगा तो 2m है तो मोल्स कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मोल सब में 2-2 रहेंगे, कंसंट्रेशन सेम रहती है। किसी सॉल्यूशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन टर्म चेंज नहीं होती, लिख लेना, कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डज नॉट चेंज व्हेन सॉल्यूशन इज डिवाइडेड, सॉल्यूशन इज डिवाइडेड। अगर हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म चेंज नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना। मोल्स चेंज हो जाएंगे, वॉल्यूम सब, आधा सॉल्यूशन को आधा करोगे तो क्या होगा, अच्छा अब आप खुद बताना, सॉल्यूशन को आधा करोगे तो क्या होगा, मोल भी आधे तो वॉल्यूम भी आधा, तो क्या बन गया, NV बन गया कि नहीं बन गया, पहले था। अगर सॉल्यूशन को 1/4 किया तो मोल भी 1/4 हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी 1/4, कंसंट्रेशन NV, देखो चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, बेशरम, इंटेंसिव, कितना ही डिवाइड कर दो कोई, हाँ चेंज तब हो सकती है जब कुछ उसमें ऐड कर दो, कुछ रिमूव कर दो। आपने सिर्फ पानी डाल दिया, चेंज हो जाएगी। अब आपने डिवाइड नहीं किया, ऐड की हैं चीजें।
तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है बेटा? कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर हमें सॉल्यूशन को डिवाइड भी करूं, कुछ भी करूं, वो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो इस सॉल्यूशन में अगर हमने VmL निकाला, VmL निकाला तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 2m ही आएगी। कितनी आएगी बेटा? 2m। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा भाई, अगर मैं ये लूंगा तो 2m है और मुझे क्या करना है? 0.5 बनाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वॉल्यूम में पानी डालूंगा। ये हमने कितना ले लिया? V1। और पानी बाहर से क्या डाल दिया बेटा? पानी H2। कितना डाल दिया? V2। अब इसमें एक चीज मुझे पता है। क्या पता है? मुझे पता है V1 प्लस V2 कितना है? 50 ml चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सॉल्यूशन मुझे कितना बनाना है? ये जो सॉल्यूशन मुझे बनाना है, देखो अब हमने क्या किया बेटा, आप ऐसे समझो। ये तो मुझे समझ में आया कि भाई मैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं करूंगा। पूरे के पूरे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा, मुझे चाहिए 50 ml बन जाएगा बहुत सारा, तो वो सॉल्यूशन बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, स्टॉक सॉल्यूशन से कुछ एक अमाउंट लेता हूं, पूरा का पूरा ही लेता हूं, एक ऐसा अमाउंट चूज करूंगा कि 50 ml कितना बन जाए। तब हमने क्या किया, हमने VmL चूज किया और उसमें क्या डाल दिया, साथ में क्या डाला बेटा? पानी। कितना? V2। और मुझे कितना बनाना है? 50 ml। 50 ml बनाना है कि नहीं बनाना है? तो आप खुद ही बताओ बेटा कि V1 प्लस V2 कितना है? 50 ml है कि नहीं है? अच्छा, तो कितनी मोलरिटी का बनाना है? 0.5 का बनाना है कि नहीं बनाना है? तो 0.5 क्या होगा? मोल ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मोल ऑफ HCl कितने हैं? 2 इंटू 0.1, सॉरी 2 इंटू V। क्या लिख रहा हूं? 2 इंटू V। 2 इंटू V है कि नहीं है? अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम कितना है? V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 है कि नहीं है? कितना आ जाएगा? 50। देखो ये भी मिली है तो इसमें 10 की पावर -3 आएगा, इसमें भी 10 की पावर -3 आएगा। अरे मिली लीटर है कि नहीं है? 10 की पावर -3 कर दो। ये भी कितना होगा? 10 की पावर -3। ये बताओ ये कितना आ गया? 0.5। ये कितना बन गया? 0.5 इक्वल्स टू 2V अपॉन 50। यही आया कि नहीं आया? देखो 2V इंटू 50। तो जल्दी से बताओ V की वैल्यू कितनी आ गई? V की वैल्यू कितनी आ गई? जल्दी बोलो। ये समझ में आया क्या लिखा है? एक बार और देखो यहां पे कि अपन जो HCl ले रहे हैं, ये बताओ बेटा मुझे कितने का बनाना था? 50 का बनाना था। 50 ml का बनाना था कि नहीं बनाना था? तो मुझे बताओ 50 ml का कितने का? 50 ml का 0.5 का। ये बताओ यहां पे अगर हम HCl की कंसंट्रेशन लिखें तो क्या आएगी? HCl की कंसंट्रेशन मोल ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ HCl आएगी कि नहीं आएगी बेटा? आएगी कि नहीं आएगी? और HCl पानी से तो आ नहीं रहे, सॉल्यूशन कहां से आ रहा है? स्टॉक सॉल्यूशन से आ रहा है। हमने कितना लिया है? V1 लिया। तो यहां पे क्या करोगे? V1 इंटू 2, और ये ml में है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मोल ऑफ HCl आ गए। इससे पानी से तो HCl आ ही नहीं रहा है, इस सॉल्यूशन से HCl आ रहा है। और इस सॉल्यूशन का मैं पूरा यूज नहीं करूंगा, क्योंकि पूरा यूज करूंगा पूरा खराब हो जाएगा। हमने V1 लिया, हमने इतना लिया कि भाई ये सॉल्यूशन बन जाए। वो कितना ले लिया हमने? V1। ये हो गया V1। अभी बताओ नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आना चाहिए। सॉरी सॉल्यूशन कितना है? 50 ml का बनाना है कि नहीं बनाना है? तो टोटल कितना करोगे? 50 इंटू 10 की पावर -3। तो -3 कट गया, कितना आ गया? V1 बाय 25। और ये कितना है बेटा? 1/2। 0.5 मतलब क्या होता है? 1/2। ये बताओ V1 कितना आ गया? 25/2 मतलब 12.5 ml। तो अपन ने स्टॉक सॉल्यूशन कितना लिया होगा? 12.5 ml स्टॉक सॉल्यूशन लिया होगा। और उसमें फिर अपन ने क्या डाला होगा? पानी कितना डाला होगा? 50 - 12.5। आप सोचो क्या सोच रहे थे? हम ये सोच रहे थे कि बेटा इनिशियली अगर मैं इसे पूरा का पूरा डाइल्यूट कर दूंगा सॉल्यूशन खराब हो जाएगा। 100 ml में से सिर्फ मुझे कितना चाहिए पड़ेगा? 12.5। 100 ml में से 12.5 निकाल के उसमें पानी डाल के मैं 0.5 m का बना ले जाऊंगा। ऐसा होता है। तो HCl रिक्वायर्ड कितना हो गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 12.5 ml। एंड वॉल्यूम ऑफ
H2O एडिड, कितना एडिड किया होगा जल्दी बताओ? 50 माइनस 12.5 तो 37.5 ml। आ गया कि नहीं आ गया? चलो ऐसे करेंगे क्वेश्चन। जब भी ऐसा स्टॉक सॉल्यूशन दिया जाएगा तो अपन को एक नया सॉल्यूशन बनाना है डाइल्यूट करके, तो अपन क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूशन का पार्ट लेंगे, कुछ पानी लेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे अपन। एक और आसान मेथड बताऊं? ऐसे ही बता रहा हूं बस, ऐसे ही आप ओरल ही कर ले जाते। अच्छा तो जो सॉल्यूशन में NaOH आ रहा है वो कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितने मोल NaOH है? कितने मोल NaOH है? अच्छा ये बताओ, कितने मोल NaOH है? इन दोनों को मल्टी, ये कितना हो जाएगा बेटा? 50 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 25 मिलीमोल। 25 मिलीमोल है। अब मैं पानी डालूंगा तो पानी में तो ये HCl आएगा नहीं। HCl कहां से आएगा? यहां से आएगा। तो ये वॉल्यूम कितना ले लिया? V इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25। अरे जो भी अपन ने ये जो सॉल्यूशन बनाया उसमें इसी सॉल्यूशन से तो आया होगा। कितने मोल HCl है? ये क्या है? मोल ऑफ HCl। पूरा का पूरा मोल ऑफ HCl यहां से आया होगा। अपन ने क्या मान लिया? वॉल्यूम V अपने जरूरत पड़ रही, तो V इक्वल टू V इंटू 2 25 हो जाएगा। डायरेक्ट V कितना आ जाएगा? 25/2 ml। 25/2 ml। इस सॉल्यूशन में HCl कितना है? इस सॉल्यूशन में जो HCl है वो वहां से आया होगा। इतना मोल HCl के लिए मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए पड़ेगा? V इंटू 2 इक्वल टू मोल ऑफ HCl। क्योंकि भाई जो पूरा का पूरा HCl आ रहा है वो स्टॉक सॉल्यूशन से ही तो आ रहा है मोल। जो मोल आपके फाइनल सॉल्यूशन में वो आपके स्टॉक सॉल्यूशन से लाए होंगे, और स्टॉक सॉल्यूशन लाने के लिए मुझे वॉल्यूम V की जरूरत पड़ रही, तो मोलाइट इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 25। चलो होमवर्क क्या करोगे? होमवर्क बुकलेट दिखाओ। डिस्कस नहीं हो, कल करेंगे। होमवर्क PCT 5। बारह, 14, 17, 18, 19, 20, 21। बस इतना ही करो, ज़्यादा नहीं करना है। नीचे कर दें तो बोलो कहाँ क्या करना है बताओ तुम, सब कर देंगे अपन।